Hello, everyone. I welcome all the viewers to the third session of the series Journey to Your Dream College. I hope and I strongly wish you and your family are staying safe and healthy at your home. आज का सत्र शुरू करने से पहले मैं दर्शकों को इस पहल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा. Through this initiative, we will be posting talk from the experienced faculties of Lalan's coaching classes on our social platforms. ताकि असम के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को उच्च स्तरीय का एकेडमिक गाइडेंस मिले. We will be answering questions that comes through the mind of every aspirants and parents during the journey of their academic preparation. It takes a lot of effort and time to build honest and fruitful content like this. So I'll urge the viewers to please support this initiative as much as possible, because our ultimate aim is to serve the students and parents of Assam. Now it's time to welcome and introduce our guest faculty from Lalan's coaching classes and Lalan's Integrated Academy, Mr. Ranjit Sachan sir, who is very popular among his students for his practical analogy of hard physics concepts, जिसके वजह से students को complex concepts भी easily समझ में आ जाते हैं. He is physics subject expert at Lalan's coaching classes and Lalan's Integrated Academy. He was the ex-faculty of Akash and Bansal Institute, and he has been guiding, motivating, and teaching students for more than 18 years. तो कोई और समय ना लेते हुए मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहूंगा सर. Being the senior faculty of physics, you have taught more than 1000 students. और आप इस क्वेश्चन को अपने एक्सपीरियंस से रिलेट भी करेंगे. Many students are afraid of physics, and it is seen in JEE and mostly in NEET. Physics is one of the lowest scoring subject. Sir, so what's the reason behind this? देखिए, जब बच्चा 10th से स्टूडेंट्स जो भी हैं 11th में जाते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर इंडिया की या स्टूडेंट्स की जिन्होंने साइंस स्ट्रीम लिया है वो सब लोग मिलते हैं तो बोलते हैं फिजिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है और बोलते हैं सर फिजिक्स में जो हो जाएगा ठीक हो जाएगा. ऐसा नहीं है. फिजिक्स एक बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट है. वो कैसे सिंपल है कि फिजिक्स जैसे क्लास 10th में आपने फिजिक्स पढ़ी थी तो फिजिक्स में जनरली आपको कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उसमें आप क्या करते थे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता था, फार्मूला डायरेक्ट लगाइए आ जाता है. लेकिन अब जब आप एक कंपटीशन लेवल पे जाएंगे या आप हायर क्लासेस में जाएंगे 11th 12th एंड पास आउट में कंपटीशन के लिए तो आपको फिजिक्स जो है वो उल्टा पढ़ना है. उल्टा इन द सेंस पहले आपको न्यूमेरिकल पढ़ने देन थ्योरी उससे प्रोड्यूस करनी है खुद. तो इससे दो फायदे होंगे. पहला फायदा ये होगा कि आपको जो है वो थ्योरी रेक्टिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा और दूसरा फायदा ये होगा आपको कि न्यूमेरिकल आने से थ्योरी अपने आप आ जाती है. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. आई एम जस्ट टेकिंग स्मॉल एग्जांपल. होता क्या है, जनरली आप जाएंगे फिजिक्स में तो 11 12 के पार्ट में सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो ऑप्टिक्स का है. अब ऑप्टिक्स में थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट कम होता है, फॉर्मूले भी बहुत कम है और आपको डर निकालना है. देखिए फिजिक्स में डर जो है, डर की वजह से आप सीधा आता हुआ क्वेश्चन भी रॉन्ग कर देते हैं. तो उस डर से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस डर को निकालेंगे कैसे. उस डर को निकालने के लिए आपको क्वेश्चन के क्राइम सीन पर जाना पड़ेगा. क्राइम सीन इन द सेंस क्वेश्चन में क्या कह रहा है. क्वेश्चन आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको फिजिक्स नहीं आती है लेकिन आपने इंग्लिश में लिखा हुआ जो भी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको पढ़िए. उसको पढ़कर आप किसी और को समझा दीजिए. क्वेश्चन करके मत बताइए, क्वेश्चन आप समझा दीजिए कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, क्वेश्चन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा. अगर वो समझ में आ गया तो फिजिक्स जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगी. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं. एक रे डायग्राम होता है.
रे डायग्राम है आपके पास, ये आपको बहुत टफ लगता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है। कंफ्यूजिंग कैसे होता है कि कहां पर ऑब्जेक्ट को रखें, कहां पर बनेगा। दूसरा आपके पास मिरर्स हैं, मिरर्स में भी दो पार्ट्स हैं, लेंस में भी दो पार्ट्स हैं, तो आपको कंफ्यूजन होता है। और एक क्वेश्चन, और ऑप्टिक्स में गिनती के 3-4 फॉर्मूले होते हैं, ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं होते। तो आप जो है क्वेश्चन को समझने के लिए, जब मैं पढ़ता था, जब मैं स्टडी कर रहा था, तो जनरली रे डायग्राम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने सोचा, प्रैक्टिकली सोचा, लेंस को देखा। जैसे ये मेरा ग्लास है, अगर मैं ग्लास को आप देखिए आगे पीछे ले जा रहा हूं, तो इमेज के जो सामने की चीज देख रहा हूं, वो भी पास और दूर जाती हुई दिखाई पड़ रही है। आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकली सोचिए। दूसरा, वेक्टर को निगलेक्ट मत करिए। आज के बच्चे वेक्टर को निगलेक्ट कर देते हैं। वो ये तो सीख लेते हैं फोर्स 2 न्यूटन आ गया, 2 न्यूटन आ गया, लेकिन किस डायरेक्शन में नहीं आया। पूरी 12th क्लास की फिजिक्स वेक्टर से रिलेटेड है। अगर आपने वेक्टर को एम्फसाइज करके प्रैक्टिकली यूज किया, तो आपका फिजिक्स बहुत सिंपल लगेगी। तो ये था, आप फिजिक्स को प्रैक्टिकली सोचिए। देखिए मैंने सोच के दिखाया आपको। ऐसे ही मैकेनिक्स में आप सोचिए प्रैक्टिकली, जो आपने 7th 8th 9th में पढ़ा है स्पीड टाइम, उसको सोचिए, तो यू कैन गेट फिजिक्स। बहुत आसान है। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। फिजिक्स में न्यूटन का नाम बहुत चलता है। जब न्यूटन ने रिसर्च किया तो उनको प्राइज मिला। जब प्राइज मिला तो उनसे पूछा गया कि पूरा संसार आपको फादर ऑफ फिजिक्स कहता है, तो हु इज द मदर ऑफ फिजिक्स। तो न्यूटन ने बहुत आसान सा जवाब दिया। अगर वो आप जवाब सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे, उन्होंने कहा जो पढ़ता है फिजिक्स, जो समझता है, ही और शी इज द मदर ऑफ फिजिक्स। तो ये पहले राइट क्वेश्चन आंसर था कि फिजिक्स को आपको प्रैक्टिकली समझना चाहिए। राइट, थैंक यू सर। आपने सर फेनमेंट टेक्निक जैसा भी बात किया कि आप जो भी पढ़ें उसका एक फिजिकल सेंस बनाएं, और उसके बाद आपका फिजिक्स आसान हो जाएगा। सर मेरा नेक्स्ट सवाल उन बच्चों के लिए है जो अभी अपना जेई या नीट का प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। As you know कि many students starts preparing for JEE and NEET in 11th standard. The sudden change in language of physics, मेरे कहने का मतलब कि फिजिक्स का लैंग्वेज को मैथमेटिक्स बोला जाता है, तो इस थ्रेटनिंग फॉर देम, वो एक तरह से डर पैदा कर देता है बच्चों के बीच। दे फेस फर्स्ट टाइम द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग का कंसेप्ट जो आपका थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये सब जैसे मैथमेटिकल्स के टूल्स यूज होते हैं। और इस प्रोसेस में उन्हें लगता है कि वो फिजिक्स ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो सर, as of my understanding, the mathematics used in physics at 11th and 12th grade is very elementary as opposed to the real syllabus of JEE mathematics. Sir, so what advice you would like to give to students who are starting the preparation in class 11th, and how to cope the difficulty gap from class 10th to 11th? देखिए जैसा आपने क्वेश्चन किया है कि फिजिक्स में पहले दिन से ही मैथ शुरू हो जाती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बाइनोमियल, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिकल, जो कि 9th 10th में आपने ना के बराबर या पढ़ा ही नहीं है, और अगर पढ़ा भी है तो जस्ट काम चलाओ। अब वही 11th में नई चीज पहले दिन से शुरू हो जाती है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है आपके पास। जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज तो आप फिजिक्स को मैथ के साथ मत जोड़िए, कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द नॉर्मल स्ट्रेटजी गिवन बाय द टीचर टू मेक द प्रॉब्लम टफ। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपके पास ये एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर में जो चीज पूरे के लिए निकालनी है, अगर आपको छोटे के लिए निकालनी है, तो आप यूनिटरी मेथड लगा के निकालिए। व्हाई यू आर यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड? मीन्स जनरली आपको मैथ्स का आज की डेट में, देखिए एनटीए ने जो नया पैटर्न बनाया है,
उसमें आपको फिजिक्स के पेपर में फिजिक्स की एबिलिटी चेक करनी है, ना कि मैथ्स की एबिलिटी। यू कैन लर्न ओनली, आप कुछ ही फॉर्मूले सीख सकते, सारे सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपको एबीसीडी आता है तो आप बड़े आराम से किसी का नाम लिख सकते। आप नाम क्यों रट रहे हैं बच्चे? आपको जो है वो एबीसीडी सीखनी है। तो वैसे ही अगर मैथ्स आप 10th पास करके 11th में आए, मैथ्स में आपका कैलकुलस आ गया, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आया, जिसकी वजह से आपको फिजिक्स मुश्किल लगने लगती है, तो आपको उससे बचने का सिंपल सा एक तरीका है। देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा है इतने सालों में, मैंने सीखा है, वो ये सीखा है कि विदाउट एनी सिंगल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस आप सोचिए उसको। फिर भी अगर आप मैथमेटिकली सीखना चाहते हैं तो जनरली 4-5 फॉर्मूले हैं सिंपल से। आप करते क्या है, आपने देखा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में फिजिक्स में 2 ही फॉर्मूले यूज होने हैं, x की पावर n dx का और 1/x dx का। ऐसे ही डिफरेंशिएशन में 2 ही 3 फॉर्मूले यूज करने। आप क्या करते हैं, x + 5 की होल पावर क्यूब का भी इंटीग्रेशन सीखने लगते हैं। वो बेटा नहीं जरूरत है फिजिक्स में। तो पहली चीज आप याद रखिए, जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग बच्चों को लेते हैं, वो क्या होता है, जनरली बच्चा क्या करता है, जैसे ही देखिए जब 10th का बच्चा 11 साइंस में लेता है तो बड़ा एक्साइटमेंट उसे होता है कि मैं आने वाले समय में फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वो मान लेता है अपने आप को। फिर क्या करता है, टीचर से कंसर्न करता है कि सर मैं कैसे तैयारी करूं। तो जनरली क्या होता है, लोग कहेंगे फॉर्मूला जो है वो कैलकुलस का याद कर लीजिए। तो आपको कैलकुलस का फॉर्मूला या ट्रिग्नोमेट्रिकल का फॉर्मूला या लॉग का फॉर्मूला याद नहीं करना है बच्चों, आपको अप्लाई करना है, क्योंकि फिजिक्स में इतनी मैथ्स है, आप पढ़ लेते हो इतनी, जो फिजिक्स को टफ बना देती है। दूसरा चीज देखिए, जेई और नीट में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स हो। आप लास्ट 5 साल के पेपर उठा लीजिए, किसी में भयानक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं आता है। जेई के लिए अगर आपको लग रहा है कि आपको मुश्किल हो रहा है मैथ्स की वजह से, तो आप टीचर से कंसर्न करिए कौन से फॉर्मूले। देखिए होता क्या है, आपको बुखार आया है, बुखार की दवा, फीवर की दवा आप कैसे लेते हैं, टेम्परेचर चेक करके लेंगे ना। आपको मान लीजिए 99 टेम्परेचर है, आप ले लीजिए 700 mg की पैरासीटामोल, तो क्या आपको नुकसान ज्यादा होगा फायदे की वजह? तो इसीलिए फिजिक्स में लिमिटेड मैथमेटिक्स है, बहुत ज्यादा, पूरे गिनती के 10 फॉर्मूले टोटल फिजिक्स में, जिसमें से आपको 11th के शुरू में 3-4 महीने में केवल 4 फॉर्मूले पढ़ने, बाकी बचे हुए 6 उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म आएगा। तो बेटा पहली चीज याद रखिए, फिजिक्स है और मैथ्स है, दोनों को अगर मिक्स कर दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप फिजिक्स को मैथ के साथ मत जोड़िए, चाहे आप जेई में हो चाहे मेडिकल में हो। इसलिए फिजिक्स में लिमिटेड मैथ्स पढ़नी है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी। दूसरा, लॉग टेबल का इस्तेमाल सीखना है, लॉग की पूरी स्ट्रेटजी नहीं बनानी है। तीसरी चीज, आजकल अगर कंपटीशन में जा रहे, देखिए 11th-12th की एग्जाम की बात कर रहा हूं, अगर आप कंपटीशन में जा रहे हैं तो देयर इज नो नीड ऑफ लॉग टेबल, द वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। सो जो चीज, देखिए आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स से बचना है, मैथ्स से बचने के लिए आपको जो चीज जितनी जरूरत हो उतनी ही लेनी है, और वो आपको टीचर हम लोग जो है बहुत आसानी से मदद करते हैं, सिखाते हैं कि कितनी मैथ्स लेनी है। नहीं तो अगर हम मैथ्स पढ़ाने लगेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, तो पूरे साल फिजिक्स में मैथ ही पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए गिनती के 4 फॉर्मूले क्लास 11th में सीखने हैं, बाकी एक भी फॉर्मूला नहीं सीखना है। तो सर बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया था आपका सर, और मेरा और ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे
बच्चों का जो पहले से पढ़े हुए हैं और आने वाले समय पे अपना एग्जाम देने वाले हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका ये जो मिथ बना हुआ है कि फिजिक्स के लिए मैथ्स होना बहुत जरूरी है, बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, वो आज क्लियर होगा सर। सर मेरा इसी से सर फॉलो अप क्वेश्चन है कि सर एज आप फिजिक्स डिपार्टमेंट में ललन्स कोचिंग क्लासेस में और ललन्स इंटीग्रेटेड एकेडमी में आप बहुत दिनों से आप साथ में मिलके दोनों का काम कर रहे हैं, तो सर एज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट आप लोग ऐसा क्या मेजर्स लेते हैं, आप लोग ऐसा क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं ताकि बच्चों को ये चीज क्लियरली समझ में आ जाए कि मैथ्स मैथ्स है जैसा कि आप बोल रहे थे और फिजिक्स फिजिक्स है, बहुत छोटा सा अंश जरूरत है मैथ्स का कि फिजिक्स आपका अच्छा हो जाए। तो आप ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करते हैं अपने डिपार्टमेंट में? देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो आपको बोला था कि फिजिक्स को प्रैक्टिकली सीखना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ लल्लन्स इंटीग्रेटेड में और लल्लन कोचिंग क्लासेस में जहां तक फिजिक्स डिपार्टमेंट की बात है, बहुत एक सिंपल सी स्ट्रेटजी हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट ने अपना रखी है। पेपर के हिसाब से, पेपर के हिसाब से प्रिपरेशन होती है। वो कैसे? जैसे आप देख लीजिए, आप पेपर उठा के देखिए, लास्ट ईयर का भी उठाइए, उससे पहले का उठाइए या जेई का उठाइए, तो प्रैक्टिकल के 3 क्वेश्चन रहते हैं। 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया 12 मार्क्स। और 12 मार्क्स अगर आपको पॉजिटिव मिल जाए तो आप समझ सकते हैं आपका नंबर कितना जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम हो गए, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हो गए, जैसे वर्नियर कैलिपर्स का, स्क्रू गेज का, पोटेंशियोमीटर का, मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आया, आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है, हम क्या करते हैं, उसको क्लासरूम में ले जाकर प्रैक्टिकली समझाते हैं। वर्नियर कैलिपर्स हर बच्चे की हाथ में रख देते हैं और कहते हैं बच्चों जरा इसका जीरो काउंट निकालिए, इसकी जीरो एरर निकालिए। वर्नियर कैलिपर्स में भी यही करते हैं। पोटेंशियोमीटर में बताते हैं इसकी लेंथ 5 से 10 की गई तो क्या हुआ, डिफ्लेक्शन दिखाते हैं क्या फर्क हुआ। तो वो चीज बच्चे के माइंड में स्टिक कर जाती। सेम चीज ऑप्टिक्स, मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था कि ऑप्टिक्स एक मेजर पार्ट है। तो ऑप्टिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल बेंच होती है, जनरली डिस्प्लेसमेंट मेथड का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग उसको प्रैक्टिकली करके बताते हैं, जिससे बच्चा क्वेश्चन के ग्राउंड लेवल पे जाए, क्या वो मिस्टेक करता था, क्या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और कैसे आसानी से सीख ले। तो आपको देखिए, जो तैयारी करनी है उसमें सबसे पहली चीज आपको इजी पार्ट उठाना है। सबसे पहले इजी, इजी इन द सेंस जिसमें क्वेश्चन ट्विस्ट नहीं किए जा सकते। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं? वेव्स का क्वेश्चन ट्विस्ट नहीं किया जा सकता है, वेव्स का क्वेश्चन कभी भी ट्विस्ट नहीं किया जा सकता। उससे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं जेई नीट दोनों में। तो आप वेव्स का क्वेश्चन, वेव्स को आसान है, ट्विस्ट नहीं किया जा सकता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है। दूसरा देखिए, मैंने कहा प्रैक्टिकली आपके पास 3 या 4 क्वेश्चन प्रैक्टिकल से आते, तो चाहे केमिस्ट्री में हो, केमिस्ट्री में साल्ट एनालिसिस का भी आता है जो हमारे यहाँ सर लोग खुद करा के बताते हैं। यहाँ फिजिक्स में हम लोग प्रैक्टिकली बताते हैं, प्रिज्म है, प्रिज्म का प्रैक्टिकली बताएंगे। तो देखिए, मैं आपको फर्स्ट अभी जहां स्टार्ट किया था वहां बोला था कि जो चीज आपने प्रैक्टिकली सीख लिया वो बिल्कुल सीख लिया, वो जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। आज की डेट में जो है ज्यादातर जहां होता है, इंटीग्रेटेड एकेडमी में आपकी क्लासेस होती रहती हैं, प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। प्रैक्टिकल्स होते हैं तो एक दिन में सारे निपटा दिए जाते हैं, जिससे बच्चा नहीं सीखता है, बोला जाता है आप लिख लीजिए खाली। हमारे यहाँ हर प्रैक्टिकल को कम से कम 2-3 वीक दिया जाता है, जिससे बच्चा अच्छी से सीख ले और 3-4 क्वेश्चन जो जेई और नीट में आते हैं वो सही कर ले। दूसरा, क्लास 12th में आपको फिजिक्स में सेकंड पार्ट पे बहुत ध्यान देना। सेकंड पार्ट मतलब ऑप्टिक्स, उससे 6-7 क्वेश्चन आने हैं। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन इतना आसान आता है कि आप देख के कर सकते हैं। होता क्या है, ये सब लास्ट के चैप्टर हैं। शुरू में इंस्टीट्यूशन वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में खूब समय खींचते हैं और दिसंबर तक ले जाते हैं।
जनवरी के बाद बच्चा आना बंद कर देता। हम लोग क्या करते हैं, 2-3 टीचर मिलके पढ़ाते हैं। बोर्ड का अलग पढ़ाया जा रहा है, कंपटीशन का अलग पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में भी ऐसा ही होता है। तो हम लोगों का क्या होता है, हम लोग सारे चैप्टर को बराबर टाइम देते हैं, जिससे बच्चा जो है अपने क्रॉस क्वेश्चंस भी करे, सीख सके, और उसको पेपर में कुछ इतने पार्ट तैयार करवा देते हैं कि वो अगर जेई में देखिए 25 क्वेश्चन करना है तो 15 से 16 क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व कर सके फिजिक्स में। अगर नीट में है तो 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सके बड़ी आसानी से, वो भी किन चैप्टर से, जो सारे लोग छोड़ते हैं। मतलब मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं कि जो पार्ट स्ट्रांग है वो सबका स्ट्रांग है, पूरे इंडिया का स्ट्रांग है, लेकिन जो लोग इंटेलिजेंट है उनका पार्ट जो है लास्ट वाला वीक होता है, हम उसको बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके और स्ट्रांग कर देते हैं। मान लीजिए 100% है, 100% में से 50% पूरे इंडिया का अच्छा है, हम क्या करते हैं बचे हुए 50% में आपको और स्ट्रांग कर देते हैं, जिससे आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ जाए, आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो इस तरीके हम लोग तैयारी कराते हैं बहुत सारी चीजें। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ज्वाइन करें या ना करें, तैयारी करेंगे ही करेंगे साइंस के स्टूडेंट होने की वजह से। तो मैं आपको कहूंगा कि आप वर्नियर के क्वेश्चन करने की बजाय वर्नियर कैलिपर्स लीजिए, उससे निकालिए क्वेश्चन को, देखिए आप क्वेश्चन बगैर कैलकुलेशन के ओरली सॉल्व कर लेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ट्राई टू एम्फसाइज प्रैक्टिकली ईच एंड एवरीथिंग। सर थैंक यू सो मच सर। मुझे ये विश्वास हो गया कि हम लोग का जो ललंस कोचिंग क्लासेस और ललंस इंटीग्रेटेड एकेडमी का बहुत स्ट्रॉन्ग कोर टीचिंग फिलॉसफी है, जिसमें आप बात किए एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होता है सर, टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी बनाया जाता है ताकि हर क्वेश्चन और हर टॉपिक को अच्छा समय दिया जाए, और हर टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने वाला है वो भी बच्चों को मालूम रहता है। दूसरा बात आपने ये किया कि सर एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप प्रैक्टिकली समझ लेंगे तो आप उस चीज को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे सर। सर हम लोग का लास्ट सेक्शन होता है कोई भी सेशन का, इस एकेडमिक ईयर में जो भी बच्चे एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए हम लोग कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजी बनाते हैं सर। आप अगर दो बातें ध्यान रखिए, जो लोग एग्जाम 2021 में देने जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली अकर्स इन जुलाई एंड अगस्त, और जो लोग 2022 में देने जा रहे हैं, देखिए मैंने अभी बिफोर आपको इस क्वेश्चन से पहले कई क्वेश्चंस के जवाब दिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग 2021 में देने जा रहे हैं एग्जाम, उनको क्या ध्यान रखना है, जनरली लोगों के माइंड में होता है कि हमें मैकेनिक्स पढ़ लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात मन से निकाल दीजिए, क्योंकि पिछले 3 सालों में एक या दो क्वेश्चन जो है वो लॉज ऑफ मोशन से आता है, जिसमें आप लगभग जो है 25% समय आप अपना लगा देते हैं, और वो भी आसान आता है। तो मैकेनिक्स में जैसे आप रोटेशन पढ़ते हैं, रोटेशन आपने पढ़ा, आप रोटेशन चाहे जितना पढ़ लीजिए, नोबडी इज परफेक्ट इन रोटेशनल मोशन। अब जो कोई परफेक्ट नहीं है उससे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आने हैं आपसे, अगर आप थोड़ा कम भी पढ़ेंगे तब भी आप 2 क्वेश्चन कर लेंगे। इसकी बजाय आप क्या करिए, आप मॉडर्न फिजिक्स पे ध्यान दे दीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन पर। वैसे तो हम लोग एनसीईआरटी को प्रॉपरली गाइड करते हैं, एक एक लाइन, एक एक पैराग्राफ, एक एक एक्सपेरिमेंट, एक एक न्यूमेरिकल सब बताते हैं। तो आपको क्या करना है, क्लास 11th का सेकेंड पार्ट और क्लास 12th का सेकेंड पार्ट, इनके सिंपल क्वेश्चन, मैं हार्ड नहीं कह रहा हूं बच्चों, सिंपल क्वेश्चन कह रहा हूं, एकदम सिंपल क्वेश्चंस को करने हैं। सिंपल इन द सेंस, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया 500 ग्राम में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ये सिंपल क्वेश्चन है।
अब आप मेरे ख्याल से इंडिया में 90% लोगों ने गलत कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी, इतना सिंपल ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। तो आप देखिए, अगर 2021 में अभी भी समय है करीब 1.5 महीने का, सेकेंड पार्ट दोनों के बहुत आसान है। अगर आपको टफ लगते हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए या कॉल करिए, वो आसानी से पढ़ने का तरीका बता देंगे। मीन्स वी विल टेल द इजिएस्ट मेथड बाय प्रैक्टिकली। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर हम प्रैक्टिकली समझा दें, वी विल टेक अ फैन, किस तरीके से बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज होती है या कुछ और यूज होता है, आसानी से आपको बता सकते हैं। पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक, वी हैव द हाइड्रोलिक लिफ्ट इन आवर लैब, हम वहां आपको दिखा देंगे और कैसे क्वेश्चन आता है वो भी समझा सकते हैं। तो आपके पास अगर 2021 में आप तैयारी करके जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा सेकेंड पार्ट आसान से क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन, फोटोन क्या है, फोटोन का रेस्ट मास क्या है, ऐसे क्वेश्चंस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, न्यूक्लियस के क्वेश्चन, बीटा पॉजिटिव और बीटा निगेटिव में डिफरेंस। अगर आप इलेक्ट्रॉन कैप्चर पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन उसका जरूर आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है वो एक्सरे में यूज किया जाता है, बहुतों को पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर किस में होता है। तो आपको ये ध्यान देना है एनसीईआरटी को अच्छे से, देन कोई साइड बुक ऑब्जेक्टिव लेनी है। तो आपको किस 2022 में अगर आप जा रहे हैं, तो आप पहले किसी एक बुक को पूरी तरीके से सॉल्व करिए, वो जो आपको अच्छी लगती हो, जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना हो, टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो। दूसरा, हम लोगों की स्ट्रेटजी क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडीज, बहुत ज्यादा हाई फाई स्टडीज नहीं, प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडीज, क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्वेश्चन आप दूसरे को समझा सकें। देखिए सिंपल सी बात है, आपने एक रिक्शा पकड़ा है और रिक्शा वाले से अंग्रेजी में बोलने लगे हमें यहाँ ले चलिए, कोई फायदा हुआ? लेकिन अगर उसी को आप एग्जाम्पल से बता देंगे भैया उस टंकी के पास जाना है जहां रेड कलर, वो लेके पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन अगर आपको आया है जिसका सलूशन नहीं आता है, आप उसको प्रैक्टिकली किसी को समझाइए कि मोशन कैसे हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से तैयारी करेंगे, 100% सिलेक्शन होगा। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटजी है। थैंक यू सो मच। आप बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग को समझा रहे हैं। मैं होप करता हूँ कि बच्चों को ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और इसे अप्लाई करके वो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। सर, यू टॉक्ड अबाउट प्रैक्टिस एंड रिवीजन। सर पिछले सेशन में हमारे व्यूअर्स को मालूम चला कि देयर आर क्रैश कोर्स गोइंग ऑन एट एलसीसी वेयर दे कैन स्टडी, रिवाइज एंड प्रैक्टिस। सर, अगर किसी बच्चे को स्पेसिफिकली प्रैक्टिस पे फोकस करना है ताकि वो अपना वीक सेक्शन को इम्प्रूव कर पाए, तो उन बच्चों के लिए ललन्स कोचिंग क्लासेस में क्या रिसोर्स है सर? देखिए, बिफोर गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं एक बात सारे लोगों को बोलना चाहता हूं। जो आपने बात किया है वीकर सेक्शन की, वीकर सेक्शन, मैंने कहा कौन सा सेक्शन वीकर हो गया जिसको आपने कम टाइम दिया। भाई एक मकान बनाया आपने, सीमेंट डाल दी, तुरंत डाल दिया, तुरंत सब कुछ बना दिया 2 दिन के अंदर, वो वीकर सेक्शन हो गया। जिस मकान को आपने धीरे से बनाया, प्रॉपर सूखने दिया, सीमेंट को सेटिंग होने दिया, वो मजबूत मकान होता है। तो मैं इसके लिए एक स्ट्रेटजी लल्लन कोचिंग क्लासेस और लल्लन इंटीग्रेटेड एकेडमी की तरफ से मैं देना चाहूंगा कि वीकर सेक्शन एज कॉमन है सबका, सेमीकंडक्टर हो गया, क्योंकि उन्होंने रट्टा मारा है, रट्टा मार के क्वेश्चन आता नहीं है, तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल सी चीजें सीखनी है। सेमीकंडक्टर हो गया आपके पास, मैंने कहा एटम्स और न्यूक्लियस हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में देयर इज नो मैथमेटिकल पार्ट ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिक्स, खाली आपको एरिया आना सीखना हो। जैसे जर्नली वर्क डन का एक क्वेश्चन 100% आता है, एफिशिएंसी निकालने का आता है। अब लोग क्या करते हैं, उसको मैथमेटिकली खींच खींच के पढ़ते हैं,
अगर आप उसमें जाइए, वर्क डन का जो एक जनरल फॉर्मूला था, एरिया अंडर द ग्राफ, अब उस ग्राफ में कितनी ट्विस्टिंग हो सकती है वो 5 मिनट के अंदर हम लोग सिखा देते हैं, दिखा देते हैं कि आप कैसे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है तैयारी में, आपको क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन नहीं करना है, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं करना है, क्या करना है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात की हमने, तो हमारे यहाँ लल्लन इंटीग्रेटेड एकेडमी एंड लंदन कोचिंग क्लासेस में एलडी टेस्ट होता है, एलडीटी, ठीक है, मीन्स लल्लन्स डेली प्रैक्टिस टेस्ट होता है। उस टेस्ट में हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने, हमारी टीम ने ये ध्यान रखा है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये नहीं एक इक्वेशन है, कहीं एस निकालना है, कहीं यू निकालना है, कहीं टी निकालना है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं पेपर में, और ऐसे ही आपको स्टडी करनी है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मतलब आपको अगर किसी में बॉल को नीचे से ऊपर फेंका गया है तो ऊपर से नीचे में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो उसे बोलते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमारा जो एलडीटी है, लल्लन्स डेली प्रैक्टिस टेस्ट, एलडीपीटी, वो बहुत एसेंशियल है और बहुत फायदेमंद है। अगर आप उस टेस्ट के 30% 40% क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, मतलब आप टेस्ट भी देते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको पूरा 90+% तक पेपर आपको मिल जाएगा। सो सर, आपने बात किया LDTT का, ललन्स डेली टॉपिक वाइज टेस्ट का सर, जिसमें 60 मिनट्स पर सब्जेक्ट पर डे का टेस्ट होगा, और उसमें आप लोग जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उन्हें प्रैक्टिस करना, और जैसा कि रंजीत सर ने बताया कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपका हर कंसेप्ट को क्लियर करेगा, और क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस होगा, तो हर तरह का प्रैक्टिस आपका हो जाएगा इस पे। Sir, thank you so much. I would like to thank you all the viewers for watching this video. Sir, I would like to say it was one of the most honest, informative and motivational answers that I have heard. So thank you so much for taking out your precious time from your busy teaching schedule to help our students to excel in their academics. I would also recommend viewers to watch the previous session of Journey to Your Dream College, in which the experienced faculties had talked about very important aspects of preparation journey. अगर viewers को कोई doubt, question, या if they want us to address a specific topic, please let us know in comment section. We will try to question the same queries to our next guest faculty. I hope the viewers will support our cause and will share and like this video and will subscribe to our channel. Thank you so much.